नमस्कार, मैं अमित दीक्षित। आप देख रहे हैं मंगल उत्सव न्यूज ने अपना नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है ज्योतिष पर आधारित मनुष्य के जीवन से समस्त संकटों के निवारण के लिए कार्यक्रम करना। ओम श्री गुरवे नमः। नमस्कार, मैं आचार्य मनोज पांडे आपको 23 अगस्त 2021 सोमवार से 29 अगस्त 2021 रविवार तक का पंचांग बताऊंगा और विशेष उपाय बताऊंगा जो घर में आप अपने कर सकते हैं। सर्वप्रथम आज का पंचांग। इसमें सप्ताह का पंचांग ये है कि इसमें एक कज्जली त्यौहार है जो 25 अगस्त को है, बुधवार के दिन, और इसे कजरी तीज भी कहते हैं और कजरी भी कहते हैं। और इसी दिन संकष्टी बहुला भी, जो गणेश जी की चतुर्थी मानी जाती है, गणेश चतुर्थी का त्यौहार भी है। तो दो त्यौहार हैं इसमें और दोनों त्यौहार बड़े ही उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 9818805521। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप कभी भी अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान बता करके एक प्रश्न पूछ सकते हैं और आपको उसका जवाब दिया जाएगा। निःशुल्क जवाब है। अब आप पंचांग के विषय में समझ लीजिए कि कज्जली तीज और कजरी तीज नाम से विख्यात त्यौहार जो 25 तारीख को है। इस दिन तीज भी है और शाम को चतुर्थी तिथि भी लग जाती है, तो इसलिए गणेश चतुर्थी की भी पूजा होगी और कजरी तीज की भी पूजा होगी। तो कजरी तीज में महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और माता पार्वती की पूजा करती हैं। सुहागन महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा और सुहाग के लंबी आयु के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए माता पार्वती की 16 श्रृंगार से सजा करके उनकी विशेष रूप से पूजा करती हैं। यह इसका धार्मिक महत्व है। और कजरी तीज के दिन वह पूरा निर्जला व्रत रखती हैं महिलाएं और पति के लिए दीर्घायु की कामना करती हैं। महिलाएं पूरे वर्ष पति के लिए अनेक व्रत रखती हैं, उनमें से यह व्रत भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा होती है, षोडशोपचार से पूजा होती है, श्रृंगार का सामान चढ़ता है और उनका विधिवत श्रृंगार करके उनका विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। इसलिए यह कजरी तीज बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। अब दूसरी बात, बहुला। बहुला है अपने संतान की रक्षा के लिए, संतान की आयु बढ़ाने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। सुहागन महिलाएं यह व्रत भी संतान के लिए करती हैं। अब एक ही दिन दोनों व्रत हैं, पति की आयु बढ़ाने के लिए भी और संतान सुख के लिए भी, और संतान की आयु बढ़ाने के लिए भी, और संतान के सुख, समृद्धि और शांति के लिए भी। तो इस दिन दोनों व्रत महिलाएं रखती हैं और एक दिन ही दोनों व्रत हो जाएंगे। रात को बहुला में गणेश जी की विशेष पूजा होती है, क्योंकि गणेश चतुर्थी है, और चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। और यही बहुला का मुख्य उद्देश्य है। इसमें संतान के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं। तो इस दिन दोनों ही व्रत का फल महिलाएं प्राप्त कर सकती हैं एक ही दिन में। कजरी तीज करके पति की दीर्घायु के लिए कामना कर सकती हैं और बहुला व्रत करके गणेश जी की पूजा करके रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दे करके संतान सुख एवं संतान की आयु के लिए, दीर्घायु के लिए कामना करती हैं। इसके बाद बताता हूँ कि आपके घर में अगर कोई समस्या है, अब कई तरह की समस्याएं होती हैं। सबसे बड़ी समस्याएं लोगों को आजकल दिक्कतें आती हैं शहरों में। और शहरों में छोटे छोटे घर होते हैं, छोटी छोटी जगह होती है, उल्टे सीधे आड़े टेढ़े सब घर बने होते हैं। छोटी छोटी जगहों में लोग घर बना लेते हैं और उसमें वास्तु दोष निकल आता है। और यह वास्तु दोष बहुत ही परेशान करता है।
वास्तु दोष के लिए मुख्य रूप से आप समझ लीजिए, मुख्य बातें क्या क्या ध्यान में रखनी है। आपका शयन कक्ष जिसमें आप सोते हैं वह एक बिल्कुल सही दिशा में होना चाहिए। आपका सोने का कमरा और सोने की दिशा बिल्कुल सही दिशा में होना चाहिए, आपके कमरे घर में शांति आएगी। रसोई घर सही दिशा में होना चाहिए, तब आपके घर में शांति आएगी। पूजा घर आपके घर में सही स्थान पर होना चाहिए और आपके घर का शौचालय सही स्थान पर होना चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें आपके घर में यथास्थान नियमानुसार सही जगह पर स्थित हैं तो छोटे मोटे वास्तु दोषों को दूर करना बहुत ही सरल है। जैसे रसोई घर के साथ कभी भी स्नान घर या शौचालय की दीवार मिलती हुई नहीं होनी चाहिए। रसोई घर पूर्व दक्षिण के कोने में आग्नेय कोण में होना चाहिए। यह दिशा अग्नि कोण का है और अग्नि के लिए यह दिशा बहुत ही उपयुक्त है। ईशान कोण में आपका पूजा घर होना चाहिए। पश्चिम की दिशा में आपका शयन कक्ष होना चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो रसोई, शौचालय, पूजा स्थान और शयन स्थान, यह आपके घर में अगर यथास्थान है, सही दिशा में है, तो आपके घर में अगर किसी प्रकार का किसी अन्य वजह से वास्तु दोष भी है तो वह दूर किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। लेकिन अगर इनमें दोष है तो आपका वास्तु दोष आसानी से दूर नहीं किया जा सकता। सोने के लिए आप अपना सिरहाना या तो दक्षिण की तरफ रखें और या पूरब की तरफ रखें। सिर पूरब में हो, पैर पश्चिम में, सिर दक्षिण में हो, पैर उत्तर। इस बात का ध्यान रखें। सोने की यही एक विधि है, दिशा यही है। तो इस तरह से आपके घर में सुख शांति और निरोगी रहेंगे, यह आप ध्यान रखें। अगर आपका पैर पूरब दिशा में है तो पूरब दिशा से सूरज निकलता है। सूर्य को भगवान मानते हैं और भगवान को कभी पैर नहीं दिखाते, ये हमेशा याद रखिएगा। और अगर दक्षिण दिशा में आपका पैर है तो पैर, पितरों का स्थान दक्षिण दिशा है, पितरों को भी पैर नहीं दिखाते, क्योंकि आपकी सुख समृद्धि और शांति के लिए घर में आपके पितृ और भगवान सूर्य जो पूरी सृष्टि के नियामक हैं, यह 2 ही उत्तरदायी हैं। मुख्य उत्तरदायी आपके लिए आपके पितृ और भगवान सूर्य, ये 2 ही उत्तरदायी हैं। बाकी सभी इनके बाद नंबर आता है सबका, कोई भी देवी देवता वगैरह सब बाद में नंबर आता है। यही आपके लिए सुख शांति के नियामक मुख्य रूप से होते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि पूर्व की दिशा में सिर रखकर सोएं और पश्चिम की दिशा में पैर रखें, दक्षिण की दिशा में सिर रखें और उत्तर की दिशा में पैर रखें। सोने का यही एक सामान्य और सही तरीका है। अब आपको बताता हूं भोजन। आपको कभी भी भोजन करते समय आपको ध्यान रखना है कि भोजन आप बिल्कुल शांत होकर करें। भोजन करते समय आपको कभी भी किसी प्रकार का उतावलापन, झगड़ा, लड़ाई, कोई ऐसी बातें ना करें जिसकी वजह से आपको उत्तेजना प्राप्त हो, आपको तेजी से ब्लड प्रेशर बढ़ जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि आप क्रोधित हो जाएं। ऐसा कुछ स्थिति ना बने, क्योंकि ऐसी स्थिति बनने पर भोजन आपका अच्छी तरह से नहीं पचेगा और जब भोजन का पाचन सही नहीं होगा तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा। इसलिए आप इस बात का पूरा ध्यान रखें कि भोजन शांति से और अच्छे तरीके से करें। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही भोजन करें, जो भी आप भोजन करते हैं वही भोजन करें और जो आपकी इच्छा हो वही खाएं, लेकिन शांति से खाएं, झगड़ा करके नहीं, उत्तेजना में नहीं और जल्दबाजी में तो बिल्कुल नहीं। जल्दबाजी में भोजन करना भी अच्छा नहीं है, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। तो घर में जो दोष हैं उनको दूर करने के लिए आपको मैंने जो उपाय बताए, यह उपाय अवश्य देखें। अग्नि कोण यानी पूर्व और दक्षिण का कोण अग्नि के लिए होता है, इसमें रसोई घर बनाए और रसोई घर ऐसा बनाए कि उसमें जो रसोई बनाने वाला हो वह पूरब की तरफ मुंह करके और रसोई बनाए, खाना बनाए।
खाना जब पूरब की तरफ मुंह करके अग्निकोण में बनता है, स्वादिष्ट खाना बनता है और जल्दी बनता है, उसमें कोई तनावग्रस्त नहीं होता। खाना बनाने वाले को किसी प्रकार का तनाव नहीं होता और वह शीघ्र ही खाना बना लेता है और उसको कोई दिक्कत नहीं आती। इसी तरह ईशान कोण, जो पूर्व उत्तर का कोण है, ईशान कोण में आप भगवान की पूजा के लिए एक कमरा बनाइए या पूजा का स्थान रखिए, उसमें ईशान कोण है वो भगवान का ही कोना माना जाता है। तो उस तरफ आप बैठ करके और पूरब की दिशा में मुंह करके, ये हमेशा याद रखें, उसमें भी आप पूरब की दिशा में ही मुंह करके पूजा करें। देवी देवताओं का मुंह पश्चिम की ओर होगा, आपका मुंह पूरब की ओर होगा। तो पूरब की ओर, क्यों पूरब की ओर मुंह करके इसलिए पूजा किया जाता है कि पूरब से ही हर तरह की ऊर्जा का संचार होता है और वो जो ऊर्जा का संचार होगा तो उसका प्रभाव आपके ऊपर सीधा पड़ेगा। तो इसलिए पूरब की तरफ मुंह करके आप पूजा करेंगे। तो चीजें ध्यान रखें। तीसरी चीज है शौचालय। ये हमेशा याद रखें कि शौचालय की दीवार ना तो पूजा स्थान से मिलती हो और ना ही रसोई से मिलती हो। शौचालय का स्थान इन दोनों की दीवारों से मिलता हुआ नहीं होना चाहिए। यह भी वास्तु दोष है अगर ऐसा है तो। और शयन कक्ष आपका पश्चिम की दिशा में होना चाहिए और उसमें आपको सोने का तरीका मैंने बताया, उसी तरीके से सोना चाहिए। तो यह वास्तु दोष का निवारण हो जाएगा। अगर इसके अलावा किसी भी वजह से कोई वास्तु दोष बनता है तो उस दोष का निवारण बड़ा ही आसान तरीके से होता है। जहां पर भी दोष है, आपको लगता है कहीं वास्तु दोष है, तो आप एक काम करें, जैसे गेट किस दिशा में हो, अब आपकी दिशा जैसे भी खुली हो, दक्षिण दिशा में खुली हो, अगर गली आपकी दक्षिण दिशा में खुली हो, घर ही आपका दक्षिण दिशा में बना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, गेट नहीं बदल सकते। तीनों तरफ से अगर बंद है घर तो कैसे बदलेंगे। इसी तरह से अगर आपका पश्चिम की दिशा में दरवाजा है, मुख्य द्वार है, तो उसको कैसे बदलेंगे। लेकिन इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं बदल सकते, लेकिन आप एक काम अवश्य कर सकते हैं कि इसके वास्तु दोष को दूर करने के लिए आप घर में एक जगह स्थान पर सेंधा नमक का एक बड़ा डला, 1 किलो 1.5 किलो का डला लीजिए और उसको किसी मिट्टी के पात्र में रखें। उसके अलावा आप चाहें तो फिटकरी भी रख सकते हैं। यह भी आपके घर के वास्तु दोष को दूर करने का एक तरीका है। फिटकरी का डला भी लेकर रख सकते हैं और सेंधा नमक का डला भी लेकर के रख सकते हैं। तो इसको रखने से, नमक रखने से, अगर कितने बड़े बड़े डले नहीं मिले किसी तरह से, तो उनके टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े लेकर के ही रख लें। इन छोटे छोटे टुकड़ों से ही आपका समाधान हो जाएगा। तो इन वास्तु दोष को दूर करने के लिए भी आपको आगे आना चाहिए और करना चाहिए। तो वास्तु दोष के लिए भी आपको बताया मैंने। तो हर घर में लगभग वास्तु दोष होता है। अब अगर वास्तु दोष आपके घर में है ही तो आप और क्या करें, एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। तुलसी का पौधा अनेक वास्तु दोषों को दूर कर देता है। लेकिन आप याद रखें, मुख्य चीज़ें जो बताई मैंने, रसोई घर, पूजा घर, शयन कक्ष, शौचालय, इनका स्थान अगर उचित नहीं है और सही जगह पर नहीं बने हुए हैं तो आप समझिए कि कोई भी वास्तु दोष का उपाय आपके लिए ज़्यादा अच्छा फलदायी नहीं होगा। थोड़ा बहुत लाभ जरूर हो सकता है लेकिन हमेशा के लिए लाभदायक नहीं हो सकता। इसलिए इनका स्थान तो आप यथास्थान ही रखें और उसके बाद घर में आप जैसे भी हो ऐसे रहें। और भोजन करते समय आप ये अवश्य ध्यान रखें कि क्रोधित नहीं होना है, उत्तेजित नहीं होना है, जल्दबाजी में भोजन नहीं करना है। आराम से, शांति से और धीरे धीरे भोजन करें। वह सुपाच्य होता है और आपके शरीर को लगता है और इससे आप सुखी होते हैं, निरोग होते हैं और आप आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। नमस्कार।